प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी समाप्त हुआ। जय केदार की गूंज के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें रखी, अध्यात्म से लेकर उत्तराखंड के विकास की भी बात की, उन्होंने युवाओं के रोजगार की भी बात की, केदारनाथ धाम को कैसे फिर से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने संस्कृति की भी बात की। तो इन तमाम पहलुओं को छूते हुए नरेंद्र मोदी का ये भाषण समाप्त हुआ है। और यहाँ पर देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री मौजूद, राज्यपाल मौजूद और प्रधानमंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। मंच से वहां पर जितने भी लोग हैं हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ धाम में हैं और वहां पर जितने भी लोग थे वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात शुरू की थी तो उन्होंने भारत की संस्कृति, सनातन धर्म का जिक्र किया, उन्होंने केदारनाथ धाम का जिक्र किया, शंकराचार्य की क्या भूमिका रही है, उनके सिद्धांतों की भारत की सांस्कृतिक विरासत में क्या भूमिका है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला, उस पर बातचीत की। श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि यामे सदंगे नगरे तिरमे विभूषितांगं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे केदार धाम से उनका ये बेहद खास संबोधन, जिसमें प्रधानमंत्री ये जिक्र करना नहीं भूले कि केदारनाथ आकर कण कण से जुड़ जाता हूं। त्रासदी के समय भी खुद को रोक नहीं पाया, दौड़ा चला आया। तमाम ऐसे मौके इससे पहले आए और एक नहीं, दो नहीं, चार बार इससे पहले भी प्रधानमंत्री बनने के बाद केदार धाम आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आज एक बार फिर केदारनाथ में उन्होंने रुद्राभिषेक किया शिव भगवान का। और देश के लिए एक बड़ा मैसेज ये कि देश आज की तारीख में न सिर्फ बड़े बड़े टारगेट तय करना जानता है, बल्कि उन्हें पूरा भी किया जाता है। पवित्र स्थान जो है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश की संस्कृति से जुड़े हुए तमाम मंदिर हैं, उनके बारे में जानकारियां नई जनरेशन तक पहुंचे, इसकी भी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।